हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप पबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे राज्य और मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले? केंद्र शासित प्रदेश। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर उन उपराज्यपाल और जो भी उनके मुख्यमंत्री या प्रशासक होंगे उनके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए। हमारा पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अब इसको आप याद कैसे करो, देखना। जम्मू कश्मीर में एक सिंह चाहिए जिसके मन में क्या हो? ओज हो। जम्मू कश्मीर में एक सिंह चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक सिंह चाहिए। सिंह का मतलब शेर, सिन्हा, जिसके मन में ओज हो, मनोज, जिसके मन में क्या हो? ओज हो गया होगा आपको याद अच्छी तरीके से। जिसके मन में ओज हो वो कहाँ होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। ठीक है, ये कौन? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला हम देखते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में देखिए, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ये दो क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे राजधानी याद हो गई। ठीक है, अब देखिए लद्दाख का हम उपराज्यपाल को कैसे याद करेंगे। देखिए, लाखों लोग स्मरण करते हैं किसको? राधा कृष्ण को। कहाँ पे? मथुरा में। कहाँ पे करते हैं? मथुरा में। लाखों लोग लद्दाख। कहाँ पे? लाखों लोग कहाँ पे होते हैं? लद्दाख में। क्यों होते भाई? क्योंकि वहां पे स्मरण करते हैं किसका? राधा कृष्ण का। राधा कृष्ण जी कहाँ पे हैं? मथुरा में। ठीक है, मथुरा में राधा कृष्ण जी हैं, और लद्दाख से लाखों लोग राधा कृष्ण को स्मरण करते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर भी मंदिर है, मतलब हर जगह पे राधा कृष्ण जी का मंदिर है ना। तो वैसे ही करके राधा कृष्ण जी का मंदिर लद्दाख के अंदर भी है। तो लाखों लोग तो वहां पे सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद हो गया। तो अब देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग कब हुए थे? 31 अक्टूबर को। कब हुए थे? 31 अक्टूबर, है ना? 31 अक्टूबर 2019। कब हुए थे? 2019 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना। लद्दाख में दो राज्य हैं, दो जिले हैं। कौन कौन से? एक तो कारगिल। कौन सा है? कारगिल। ठीक है, और एक है लेह है। तो लेह तो इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना, कारगिल और लेह है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, ये सब आपको याद हो गया। लद्दाख का मैंने आपको बता दिया, राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल, और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। ठीक है, ये आपको याद होगा। चलिए अब देखें दिल्ली। दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली है, आपको सभी को पता है। ठीक है, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, इसके जो मुख्यमंत्री हैं उसको कैसे याद करोगे। देखिए, आपको पता है कि अनिल, मतलब दिल्ली में जल नहीं है। ठीक है, दिल्ली में जल नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं? सुबह के समय अरविंद सुबह के समय सभी अपने बालों को धोते हैं। ठीक है, मतलब जो, या फिर आप ऐसे याद करो कि दिल्ली में जल नहीं है, पानी नहीं है। तो मतलब वो क्या करते हैं? सुबह के समय क्या लेके आते हैं? जम्मू कश्मीर से क्या लेके आते हैं? केसर लेके आते हैं। केजरीवाल क्या लेते हैं? केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली के जो
राज्य उपराज्यपाल वो कौन है? अनिल बैजल। बैजल मतलब दिल्ली में, दिल्ली बिना जल का है, ऐसे याद करो, दिल्ली बिना जल का अनिल बैजल, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, सुबह के समय केसरी लेके आता है, केसर लेके आता है, केसरी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद के समय मतलब सुबह के समय क्या लेके आते हैं, केसरी, केसर, केजरीवाल, ठीक है, अनिल केजरीवाल, ऐसे आप याद रखना, ठीक, अरविंद केजरीवाल, सॉरी, ठीक है। चलिए अगला, अगला किसको देखना हम, अगला हमें देखना है पुडुचेरी। पांडवों का तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, पांडवों का आपने नाम सुना है। चलिए पांडव किरण, देखिए पांडव सूर्य की किरण निकलने पर वेद पढ़ते हैं। देखिए पांडव सूर्य की किरण निकलने पर वेद पढ़ते हैं, और वो स्मरण किसे करते हैं, नारायण जी को। किसे करते हैं, नारायण जी को, नारायण स्वामी को वो स्मरण करते हैं, अपने स्वामी नारायण को स्मरण करते हैं। कौन करते हैं, पांडव। कब करते हैं, सूर्य की पहली किरण पर, ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि पांडव सुबह की किरण पर वेद पढ़ते हैं और नारायण स्वामी का स्मरण करते हैं, ये आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है। अब पढ़ते हैं हम अंडमान निकोबार, इसकी जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। अब हम अंडमान निकोबार को याद कैसे करेंगे देखना। अंडमान निकोबार को हम याद करेंगे कि भाई अंडमान निकोबार, ठीक है, ये तो हो गया आपको, ये मतलब आपको समझने की इसमें आवश्यकता है। यदि आपको पता है कि अंडमान जो नाम है वो ऐसा है, मतलब कि अजीब सा नाम है, आपको आपको लग रहा होगा ना कि अजीब सा नाम है अंडमान, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये नाम रखा किसने था भाई, पहले तो ये बताइए, रखा किसने था, मैं बता दूं किसने रखा था भाई साहब, ये रखे था देवेंद्र जोशी ने। किसने रखा था, देवेंद्र जोशी ने। यार ये तो आपको याद होगा शायद। अच्छा देखिए अंडमान निकोबार किसने नाम रखा, देवेंद्र जोशी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल है, ठीक है। अब चंडीगढ़, चंडीगढ़ है जो पंजाब की भी राजधानी है, और किसकी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपके चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है यूटी। अब इसके जो प्रशासक है वो कौन है, प्रशासक मतलब जो हरियाणा के पंजाब के, सॉरी पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, मतलब वीपी सिंह बदनौर, ये है, ठीक है। अब देखिए आप इसको याद कैसे करोगे, चंडीगढ़ में वीआईपी लोग बदनाम है, आप ऐसे याद करो, चंडीगढ़ में वीआईपी लोग क्या है, बदनाम है। चंडीगढ़ में वीआईपी, वीपी सिंह बदनाम है, बदनौर, वीपी सिंह बदनौर, वीपी बदनाम, वीआईपी बदनाम है, ठीक है। ऐसे याद रखो कि चंडीगढ़ में वीआईपी लोग बदनाम है या फिर वीआईपी बदनाम है, ऐसे याद रखो, चंडीगढ़ में वीआईपी बदनाम है, ठीक है, ये आपको याद होगा शायद। अगला है लक्षद्वीप। देख लक्षद्वीप को आप कैसे याद करोगे, लक्षद्वीप की राजधानी तो आपको पता होना चाहिए क्वारती है, क्या, क्वारती, ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी हो गई क्वारती। अब इसके जो आप याद करोगे तो उसको कैसे याद करोगे, किसको, प्रशासक, प्रशासक कौन है, देखिए लक्ष्य कब प्राप्त होगा आपको, देखिए आप मुझे ऐसे बताओगे लक्ष्य कब प्राप्त होगा, बताइए, जब आप दिन में ईश्वर, जब दिन में ईश्वर को भी श्रम आएगी, मतलब आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ईश्वर को भी दिन में भी श्रम आए, तो वो क्या हो गया, लक्ष्य। इतना लक्ष्य आपको कब मिलेगा, जब आप इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, तो दिन में ईश्वर को भी क्या आएगी, श्रम आएगी, दिनेश्वर शर्मा, ठीक है। मतलब लक्ष्य पाने के लिए आपको ईश्वर को भी शर्मसार करना होगा, तब जाके आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी, ठीक है,
ये आपके कौन हो गए? लक्षद्वीप, राजधानी क्वारती और प्रशासक दिनेश्वर शर्मा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया है। और कब किया गया? ये किया गया वही 26, कब? 26 जनवरी 2020 को। ये आपको याद रखना कि 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया और राजधानी दमन एवं दीव बना दी गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके प्रशासक कौन है। प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। देखिए, अब इसको आप याद कैसे करोगे, देखना। जब दो राज्य मिल गए, मतलब दादर और नगर हवेली मिल गए, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये दो राज्य थे पहले। अब ये दोनों क्या हुए? एक जगह मिल गए। अब देखिए, सब दोनों एक जगह मिलते क्या हुए? सभी को मतलब वो प्रफुल्ल हो गए। प्रफुल्ल मतलब खुश हो गए, और वो खुश होते क्या बन गए? पटेल बन गए, वहाँ के पटेल बन गए। तो आप ऐसे याद करो कि दोनों दादर और नगर हवेली और दमन दीव मिलने पर वहाँ के लोग प्रफुल्ल हो गए और प्रफुल्ल होकर पटेल बन गए। ठीक, ऐसे याद रख लो, प्रफुल्ल पटेल दोनों राज्य, मतलब दोनों राज्य मतलब दादर दमन, दोनों मतलब दादर नगर और ये दादर नगर और दमन दीव, ये दो राज्य, ये दोनों एक जगह पे हो गए। ठीक है, अब ये आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश थे और मैंने आपको आठों के आठों नाम बता दिए। और इनकी राजधानी आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि राजधानी भी अब पूछ सकता, अभी तक तो पूछ नहीं है कोई, एक भी क्वेश्चन नहीं है एनटीपीसी के अंदर, और अब आने का संभावना है, तो मैंने इनको साथ में शामिल कर दिया फिर। ठीक है, अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ये टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 36। आपसे पूछ सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब क्योंकि ये अभी नए नहीं बने हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर चैनल वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप क्या करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट के रूप में आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, धन्यवाद।